व्हाट अ कोइंसिडेंस। वाह भाई वाह। एकदम से भाई साहब दादाजी का बर्थडे आया। एकदम से ऑन कैमरा पूछा गया, दादा दादा हम क्या आपका बर्थडे मना सकते हैं? दादा दादा आपका बर्थडे कब होता है? दादा ने बोला बड़े ही दुख के साथ, मेरा बर्थडे तो कभी किसी ने नहीं मनाया, पर आप लोग मना सकते हो। कितनी बढ़िया स्क्रिप्ट थी, लेकिन ना एकदम बकवास, है ना। एकदम सबको पता चल जाए कि जानबूझ के कैमरा के सामने सारी बातें की गई हैं। तो जी हाँ, हमारी बसंती जी का एक नया वीडियो आ चुका है। अब दादाजी का बर्थडे मनाया जाएगा। बर्थडे आया नहीं नहीं, दादा का बर्थडे आया, दादा का बर्थडे आया। तो हमारे दादाजी का जन्म दिवस अब होगा। अभी तक जो चीज़ें नहीं हुई वो अब होएंगी। तो आप लोग तैयार हैं दादा का जन्म दिवस देखने के लिए? और नहीं तैयार हैं तो हो जाइए। खास के दादाजी के जन्म दिवस पे बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। रंगारंग कार्यक्रम होंगे, एकदम बढ़िया से बढ़िया हैं। तो चलिए, हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अब चलेंगी और बहुत बढ़िया से चलेंगी। चलिए जी, देखते हैं आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में क्या क्या है। तो आप सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक। काश कि आप ना लाइक करना भूल जाते हैं भैया। वीडियो में बढ़िया रंगारंग बातें सुनते हैं और फिर चले जाते हैं, ऐसा नहीं चलेगा हैं। हम घाटा नहीं सहेंगे, आप लाइक मारिए। अधिकार के साथ बोल रहे हैं। खैर, घर में बने मेंढक चूहे के बिल बंद किए, बाथरूम में पेंट हो रहा है, खेत वाले का अनाज रात को दे दिया। ये है हमारी बसंती जी का टाइटल। तो गोल्डी बिटिया का वीडियो शुरू करते हैं और बाबा जी के मुंह पे कैमरा लगा होता है। मैं सोचूं हैं ये कहा दादाजी वीडियो शुरू कर रहे हैं। फिर जब दादा के बोल बच्चन सुने तो समझ में आया कि आखिरकार दादाजी को आज आखिरकार कंटेंट क्यों बनाया गया है। इसीलिए बनाया गया कि दादाजी भी इस रिगार्डिंग कुछ बोलें, कुछ वार्तालाप करें। और दादाजी ने भैया साहब कर दिया। सुबहिया सुबहिया इमोशनल ड्रामा बसंती जी का देख कर हम खुद पगलाए गए कि आए बसंती जी, अगर छेद हो गया है, बिल हो गया है चूहे का या मेंढक का, तो भाई आपको क्या करना है? आपको सीधे सीधे वो बिलों को बंद करना है, समस्याओं का हल ढूंढना है, ना कि समस्या को बैठ के रोना है। अगर आप समस्या को बैठ के रोएंगे तो का कतई कुछ होने वाला है? नक्को जी, बिल्कुल भी नहीं। हो ही नहीं सकता। समझो इस बात को। तो भाई साहब, ये चीज़ हमने देख कर बसंती जी को बोला ही था। और फिर का जी हमने देखा कि बिल पाटे जा रहे हैं। और कौन पाट रहा है? हमारे गुलुआ भैया। मैं खटर खटर बिल पाटे हैं। ए चूहा निकलेगा, बहुत तो निकल रहा है। आज तेरा मैं बिल बंद करके ही दम लूँगा। इससे कैसे तो बिल से बाहर निकलेगा? इस बार बाहर निकल के दिखा। फिर हमने भाई साहब जो देखा है बिल को भरने की प्रक्रिया, चली जा रही थी, चली जा रही थी, चली जा रही थी, रुकबे नहीं करी। बिल को भरने की प्रक्रिया लंबे समय तक चली है और एकदम चलती ही रही है। ये सारा चीज़ हमने देखने के बाद हमने एक चीज़ और नोटिस करी। बसंती जी भी पूरा योगदान दे रही थी कैमरा चलाने में कि देखिए दोस्तों, अब यूँ अगर आपका मन है तो थोड़ा मोड़ा पैसा डॉलर भेज सकते हैं। काहे के खातिर? ताकि मैं ना इसको बना सकूं। काहे के खातिर? ताकि मैं इस पर बहुत अच्छे से ये सारा चीज़ कर सकूं, फर्श बना लूं और आपको देखते हुए बने। तो आप डॉलर चाहें तो भेज दीजिए। देखिए कैसे ईंटा कूट कूट के गुलवा भर रहा है। गौर से देखिए, क्लोजअप शॉट दिखा रही हूँ, देखिए दोस्तों। तो हमारी बसंती जी ने जौन क्लोजअप शॉट लिए हैं, जौन लिए हैं कि हम का ही बताएं पूरे तरीके से। और फिर दोस्तों भाई साहब पूरा काम होता है सरसों झड़ाई का। बसंती जी पैर से सरसों झाड़ती, हाथ से झाड़ती हैं। और गोलू महोदय जो पेंट लाए थे दरवाजा में वो लगाते हैं, ताकि भाई साहब किनारे किनारे जंग ना लगे। उसके बाद जो है मुहारे पे अगर पेंट लगा दोगे तो दरवाजा लग जाएगा। तो कब्जों में बढ़िया से अच्छे से पेंट लगाए के कब्जा करना मतलब दरवाजा लगाना है। वाह जी वाह, क्या वीडियो आजकल हम देख रहे हैं। एकदम रियल, बिल्कुल स्क्रिप्टेड। हाँ जी, बिल्कुल स्क्रिप्टेड, 100%। हमारी गोल्डी बिटिया जाती हैं दिया हुआ जलाने। दिया जलाने के साथ साथ दिल भी जला देती हैं लोगों का, है ना। तो देखो, अभी बसंती जी फिफक फिफक के रो रही थी और यही वीडियो में। इसीलिए कहते हैं बसंती जी इतना नाटक ना करो। अगर कोई रोया होता है ना तो कम से कम एक दिन उसके थोपड़े पे दिखता है। और एक वीडियो में उसी में पहले रोई है फिरोजी साड़ी पहन के, उसके बाद दूसरा वीडियो शूट करा है।
तो उसमें हमारी बसंती जी एकदम हंसमुख होके दरवाजे खुशी मना रही, पटाई कर रही बाबा जी के बर्थडे का तैयारी। और साथ साथ में ये भी बोल दिया गया कि दोस्तों आज तक इतिहास गवाह दादाजी का बर्थडे नहीं मनाया गया है। मतलब ये कहना चाह रही कि नास पीटी जो हमारे वो हैं जेठानी और हमार जेठ और उनका लड़का लोग कभी दादाजी का बर्थडे नहीं मनाए, तो हम लोग पहली बार दादाजी का बर्थडे मनाएंगे और गाना गाएंगे। नाम होता हमारे डबलू बबलू, खाने को मिलते हैं लड्डू और दुनिया कहती दादाजी हैप्पी बर्थडे टू यू हैं। ये वाला चीज़ होने वाला है। तो भाई साहब अब दादाजी के बर्थडे में टरू वालों तुम लोग कुछ गिफ्ट उफट भेजोगे? भेजना चाहिए। दादाजी का पहली बार इतने सावन दादाजी ने देख लें, आज तक उनका जन्म दिवस नहीं मना। कम से कम इस सावन में अब 60वें सावन हो, 61वें 65वें जौन भी सावन देखिन हुए, तो भैया उनका कुछ सरप्राइज बनता है। हो सके तो कुछ सरप्राइज प्लान कर देना है, हम तो यही कहेंगे। बाकी आप लोग देख दाख लो भाई साहब, ऐसा थोड़ी होता है। तो कुछ बर्थडे वड्डे प्लान करना और लोग तुम लोग थोड़ा सा गिफ्ट उफ्ट भेजना। और गिफ्ट में अगर डॉलर भेज दोगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा है, काश कि उसका दादा से कोई लेना देना है नहीं। अम्मा जान पे ऑर्डर कर दो, डॉलर भेजोगे तो बसंती जी यूज़ कर लेंगी। जो लोग कहते हो ना कि दादाजी के लिए मच्छरदानी, अब गर्मी आने वाली है तो भगवान के लिए दादाजी की मच्छरदानी है ऑर्डर कर दो। अम्मा जान पे सबको कुछ मिल जाता है, चाहे मच्छरदानी ले, चाहे खाने के लिए कोई भी सामान लो। दादा के लिए कुर्ता वुर्ता 2-4 ऑर्डर कर दो, कहा कि दादा के पास लिमिटेड कपड़े हैं और हम देखते हैं कि दादाजी वही कपड़ा पहने पहने घूम रहे हैं। तो दादाजी के पास कुछ कपड़े हो जाएंगे, हम तो ये कहेंगे। बाकी आप समझदार हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। चलिए जी, खैर अभी के लिए इतना ही। जाते जाते एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि अब कल बर्थडे में ना दादाजी का, देखिए वो वीडियो आज तो दिखाया नहीं जाएगा या फिर लेट नाइट आ भी सकता है कि देखिए हमने दादाजी का जन्म दिवस ऐसे मनाया। मेरे हिसाब से कल ही आएगा। आज शिवरात्रि के दिन मनाया गया होगा क्योंकि दादाजी ने कहा था कि कल ही है और बसंती जी ने कहा था कि कल शिवरात्रि भी है और दादाजी का बर्थडे भी है। कल हमारी बिटिया रानी भूखी भी रहेगी। हमने साफ़ सफाइयाँ कर ली है, बिल भी बंद कर दिए हैं, कहीं से नाग देवता निकल के आके ना बैठ जाए शिवरात्रि के दिन, इसलिए सारे बिल। अब क्या बोलें जी, जिसने इतने सारे झूठ फरेब बोल रहे हो उतने तो डर तो लगता ही है, इसलिए शिवरात्रि के एक दिन पहले प्रबंध करना पड़ता है। और हमारी बसंती जी ने आराम से एक दिन पहले पूरा प्रबंध कर लिया है कि कहीं से कुछ निकलने की व्यवस्था ना रहे। तो आप सबको क्या लगता है दोस्तों, कल दादाजी के बर्थडे पे का बढ़िया से प्रोग्राम होगा रंगारंग, या कुछ और लगता है? जो भी लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, विगत दिनों में ना अनीता जी ने और लाला जी ने तो कभी दादाजी को बर्थडे में नहीं करा। अब अनीता जी और दादाजी का रिश्ता इतना अच्छा रह नहीं करा। बसंती जी जब से आई तब से दादाजी को खाना पानी मिलने लगा है, सेवा पानी होने लगा है। नहीं तो दादाजी उससे पहले भूखे मरते थे, गाँव राम जाए कटोरा ले ले मांग खाते थे। दादाजी के बारे में कोई नहीं सोचता था। तो अनीता जी और लाला जी तो बहुत ही बेकार इंसान थे। हाँ, जब से बसंती जी आई हैं तब से इनकी ज़िंदगानी में बदलाव हुआ है। ये हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हो, हम सारे मान रहे हैं। बाप बड़ा ना भैया जी, सबसे बड़ा रुपैया जी। ये सारी चीज़ें विगत दिनों में हमने नोटिस करी हैं, आप भी नोटिस करिए और हम दोनों मिलकर नोटिस कर के बताएंगे। और अब देखते हैं नई का वीडियो जो दादाजी के बर्थडे पे आएगा। वैसे लोगों की भी प्रतिक्रिया रही है। तुम कमेंट बॉक्स पे ज़्यादा ध्यान मत दो, बस अपना काम करती चलो। कोशिश करो कि पैसा है उसे पहले घर बनवा लो। आजकल लोग रोना देखकर मजाक उड़ाते हैं, कोई गरीब का नहीं होगा उसका मजाक ही उड़ाएगा। जब कोई अमीर होए रोएगा तो बेचारी कहेंगे लोगों की आदत पड़ चुकी है, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं, इसलिए खुद को मजबूत बनाओ। निधि ने ये कमेंट किया था और बसंती जी ने ये कमेंट को पिन कर दिया है। आज बहुत दिनों बाद बसंती जी को माया दोषी जी ने निबंध लिखा है, लेकिन आज निबंध छोटा लिखा है। बसंती बेटा, इसी तरह खुश रहा करो, थोड़े थोड़े खुशियों से खुशियाँ आती हैं, प्रफुल्लित हुआ करो। तुम्हारी मेहनत लगन देखकर ईश्वर तुम्हारे ज़रूर सुख के दिन देंगे। जैसी हालत है उसी में घुल जाना ज़िंदगी है। देखो कुत्ते के बच्चे तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम्हारी साड़ी में लटक जाते हैं, उसी से पता चलता है कि सच्चा प्यार किससे कहते हैं। तुम्हारे बच्चे बहुत सुंदर हैं, छोटे मोटे
उसका देखभाल भी करना। बच्चे ने तुम्हें कैसे प्यार दिया है, जितना प्यार तुम्हारे ने दिया है किसी और ने नहीं दिया, यही सच्चा प्यार है। दादाजी का बर्थडे मना रही हो, बहुत अच्छा लगा। हमारी तरफ से भी दादाजी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई हैं। ईश्वर दादा को स्वस्थ और दीर्घायु रखे। ईश्वर सदा तुम्हें सुखी और सुरक्षित रखे। वैसे बसंती जी को तो माया दोषी बेटा कहती हैं, तो दादाजी तो पसंद है माया दोषी जी के दोस्त टाइप हुए। बुजुर्ग बुजुर्ग तो दोस्त ही हुए ना। अब रिश्ता जो बना लो, चाहे दोस्त का बना लो, चाहे भाई बहन का बना लो, उसे भाई बहन का ही ना बनाओ। नास पीटा लपुआ ने भी तो भाई बहन का बनाया था जगत दीदी के साथ, देखो कहाँ निकला नास पीटा है, छीछा लेदर मचा दीस। तो मैं तो यही कहूँगी माया दोषी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दादाजी को आपने जो जन्म दिवस की बधाइयाँ दी, कल बहुत ज़्यादा बधाइयाँ मिलेंगी। वैसे आज मीना जी ने भी दिया है कि बाबूजी प्रणाम, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बाबूजी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और तंदुरुस्त रहिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी संस्कारी बहू मिली है, पोता मिले हैं, पोती मिली हैं, जो आपकी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। बाबू जियो, आप जियो हज़ारों साल। ऑफ कैमरा बाबूजी के क्या है हाल, तुम जियो हज़ारों साल। अरे काहे मांग रहे हो बद्दुआ, जिसकी जितनी उम्र है उतना जिए, जब तक स्वस्थ रहे तब तक वो मस्त रहे। ऑफ कैमरा कभी कभी देखा बाबूजी से कैसे लड़ते हैं, और बता रही कि ऐसा नहीं ऐसा। खैर चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, बसंती जी थोड़ा सा समझिए, समझदारी का परिचय दीजिए, और ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो अच्छा लगेगा, है ना। जैसे जो चीज़ें अच्छी होती हैं तो अच्छा लगता है, नौटंकी ड्रामे वाली चीज़ें पता चल जाती हैं। आपको बर्थडे मनाना था, एकदम से मना लेती। ये स्क्रिप्ट क्रिएट करने का क्या ज़रूरत था कि दादाजी चाहते हैं उनको अच्छा लगेगा। गोल्डी बिटिया ने एकदम से पूछा और दादाजी का कोइंसिडेंस बर्थडे भी कल ही, बहुत ही ज़्यादा नकली लग रहा है। ये सारा प्लानिंग प्लॉटिंग वाला है, रियलिटी कुछ नहीं लग रही। रियलिटी यही है कि आपने पूछा और आपको कंटेंट मिल गया बर्थडे मनाने का, जो कि उसमें कोई बुराई नहीं है। पर सच कहो ना कि हम कल दादाजी का बर्थडे मनाएंगे, इसलिए कि दादाजी ने कहा कि उनका बर्थडे कभी किसी ने नहीं मनाया, दादाजी चाहते हैं उनका बर्थडे मनाया जाए। वाह रे वाह, क्या बोला गया है। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आया तो जाने से पहले लाइक ज़रूर करिएगा। टाटा बाय बाय।